हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ही इस वीडियो में हम कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट मैंने ली है रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी से, विच इज़ दी फ्लोरल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने सारे ही टॉपिक इससे लिए हैं। अगर आपके सिलेबस में इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि मैंने यहाँ पे PYQs भी इंक्लूड करे हुए हैं। जो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस होते हैं या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आ सकते हैं बेसिकली, वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं। तो बेसिकली इट इज़ लाइक पूरा आपको यहाँ पे सारी चीज़ मैं डिटेल में कवर करा दूँगी विद कंसेप्ट। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि क्या होती है फ्लोरल आर्किटेक्चर। बेसिकली फ्लोरल आर्किटेक्चर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि मतलब फ्लोरल का कैसे किस तरीके का आर्किटेक्चर है। मतलब कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावर encompassing its symmetry and the number arrangement of its part, sepals, petals, stamen, carpels and any fusion of these organs। मतलब कि फ्लोरल आर्किटेक्चर एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है फ्लावर की, जिसमें उसमें क्या क्या चीज़ें जिसमें इंक्लूडेड होती है। उसकी सिमेट्री इंक्लूड हो सकती है, किस तरीके के कितने नंबर है, अरेंजमेंट कैसा है, किसका सेपल्स का हो सकता है, पेटल्स का हो सकता है, स्टेमिस का हो सकता है, कार्पल्स का हो सकता है, इनका फ्यूजन हो सकता है। तो ये सारी जो अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, इसी को हम बोल देते हैं फ्लोरल अरेंजमेंट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। एग्जाम में एग्जैक्टली डेफिनेशन लिख के आओगे, दैट्स इट। उसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बात करी सिमेट्री क्या है, तो बेसिकली सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक ज़ाइगोमॉर्फिक दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक जो होती है बेसिकली इट इज़ अ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री होती है तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो रेडियल सिमेट्री है तो इट कैन बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, अलोंग दी मल्टीपल वर्टिकल प्लेन्स। ठीक है, ये मैंने क्या लाइन बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन आया, डिफरेंस बिटवीन आए, तो आप ये लिख के आओगे क्या, इट एग्जिबिट आ रेडियल सिमेट्री, इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, अलॉन्ग मल्टीपल वर्टिकल प्लेन्स। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे ये हमारा फ्लावर है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सर्कुलर फ्लावर्स आप देखते हैं, जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है ना, कॉमन सेंस से हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, है ना। रेडियली हम उसको सिमेट्री कर रहे हैं उसको। फॉर एग्जांपल रोज़ हो गया और लाइक हमारा लिली हो सकता है। तो यहाँ पे हम किसी भी जो मैंने डेफिनेशन बोली उसके अकॉर्डिंग, है ना, अलोंग दी मल्टीपल वर्टिकल प्लेन से जब हम इसको कट करेंगे तो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ यहाँ पे बन के ही आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ, इधर से करेंगे तो भी टू इक्वल हाफ, है ना। एग्जैक्टली अगर हम सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया क्या होती है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स में, किस तरीके की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होते हैं बेसिकली, उसमें जो होता है बेसिकली, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, इसमें होती है बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री तो हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन ओनली बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग वन स्पेसिफिक वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्टिकल प्लेन से ही ये यहाँ पे क्या हो सकता है बेसिकली कट होगा, तो ही यहाँ पे दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो एग्जाम्पल मेनली होते हैं वो पी होता है, ऑर्किड होता है, और क्या हो सकता है, बीन हो सकता है, एंटीराइनम स्नैपड्रैगन जो बोलते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डायरेक्शन से पॉलिनेशन हो सकती है। यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं पॉलिनेटर को टू असेस अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन इस तरीके से होती है यहाँ पे। ओके, जो मेनली चीज़ मैंने बोली आपको, डेफिनेशंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद हम देख रहे हैं कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी शिफ्ट जो को रिलेट कर रहे हैं विद द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है यहाँ पे, द इवोल्यूशनरी शिफ्ट फ्रॉम एक्टिनोमॉर्फिक टू जाइगोमॉर्फिक ऑफन को रिलेट्स विद द स्पेशलाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिनेटर। तो बेसिकली इस पॉइंट में क्या कह रहा है, जो फ्लावर है बेसिकली वो लाइक फ्लावर का शेप जो है फ्रॉम सिंपल लाइक जाइगो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर से वो स्पेशलाइज्ड हो रहा है टू लाइक दी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इट हेल्प्स द प्लांट टू टारगेट
एंड टू रिलाई ऑन दी स्पेसिफिक पॉलिनेटर, क्योंकि हम देख रहे हैं जो जाइगोमॉर्फिक पॉलिनेटर है वो बेसिकली एक्सेस हो रहा है टूवर्ड दी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है इसीलिए यहाँ पे, ताकि उसको क्या हो, ताकि वो प्लांट जो है वो टारगेट कर सके, एक रिलाई कर सके ऑन स्पेसिफिक पॉलिनेटर पे, इस तरीके से ये चीज़ हो रही है। सेकेंड पॉइंट है जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग फ्यूज्ड पेटल्स, स्पर्स और लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन्हेंसेस दी पॉलिनेशन एफिशिएंसी। नए फीचर्स जैसे कि ये सारे मैंने अभी आपको बताया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें ये क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, गाइड कर रही हैं कि स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स को, है ना, जहाँ पर राइट वेयर दी पोलन नीड्स टू बी पिक इट अप, ठीक है, जहाँ पे पोलन है, जहाँ से उसका बेसिकली आगे जाके पॉलिनेशन करनी है, तो वो बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है, ओके, इंक्लूडिंग जैसे फ्यूज्ड पेटल्स हो गया, स्पर्स हो गया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, जो पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब पॉलिनेटर की तरफ स्पेसिफिकली वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये गाइड करने के लिए स्पेसिफिक पॉलिनेटर को, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, फ्लोरल आर्किटेक्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस पोलन प्लेसमेंट एंड स्टिग्मा कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे जो फ्लावर जो होता है उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कंट्रोल होता है जहाँ पर पॉलिनेटर्स की बॉडी है, ठीक है। जैसे कि जैसे हमारा पोलन है स्टिक कर गया, है ना, और जैसे कि यहाँ पर जाए जहाँ पर स्टिग्मा हो, ठीक है, तो वो इजीली वो बेसिकली इसको रिसीव कर पाए, तो इससे यहाँ पे इफेक्टिव क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है, ओके, हो जाती है बेसिकली। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एनवायरमेंटल प्रेशर एंड पॉलिनेटर बिहेव आर द प्राइमरी ड्राइवर शेपिंग द फ्लोरल आर्किटेक्चर। सो ये सारे, ये जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है या पॉलिनेटर का बिहेवियर है, ये भी प्राइमरी लाइक इस तरीके से यहाँ पे एक्ट करते हैं, ताकि जो है ना प्लांट्स में जो फ्लोरल आर्किटेक्चर है उसको बदलना ही पड़े, ताकि जो उसकी नीड हो टूवर्ड्स दी इन्वायरमेंट का प्रेशर की वजह से हो, या फिर स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, इसीलिए वो यहाँ पे बेसिकली इवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में आपको समझा दिए। अब आगे बात करते हैं, रोल ऑफ पॉलिनेशन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं हम, एंटीमोफिली की बात कर रहे हैं और एनिमोफिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप, क्या हम बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन सिस्टम्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन दी फ्लावर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। पॉलिनेशन सिस्टम, पॉलिनेशन बेसिकली होता ही कि इसमें बीच में हम फ्लावर की बात करेंगे, उसमें पोलन प्रेजेंट होते हैं, या स्टिग्मा जो होता है जहाँ पे वो रिसीव करता है पोलन को, सो और उसके पॉलिनेटिंग एजेंट की बात हो रही है, तो इसी से रिलेटेड बात है। तो ये जो है बेसिकली इंटरेक्शन है बिटवीन फ्लावर एंड देयर पॉलिनेटिंग एजेंट विच कैन बी बायोटिक, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बायोटिक में क्या आ जाता है, बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बीज, बायोटिक में विंड, वाटर आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली डिटेल में पढ़ते हैं। एंटीमोफिली की बात कर रहे हैं, रोल ऑफ पॉलिनेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंटीमोफिली में इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं। अब यहाँ पे देखो, एंटीमोफिली फ्लावर्स आर किस तरीके की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिकली पॉलिनेशन सिस्टम जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके की यहाँ पे स्पेसिफिसिटी होती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। एंटीमोफिलस फ्लावर जो होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं वो टिपिकली बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। देखो फ्लावर्स जो जनरल भी याद रखना, लाइक जितने भी होते हैं ना, तो उनको पसंद होते हैं कलर्ड फ्लावर, ठीक है, जो डायर्नल को छोड़ के बेसिकली नॉक्टर्नल को छोड़ के, जैसे बैट्स हो गया, उनको मतलब कलर से इतना लेना देना नहीं होता, उसको तो बस लाइक वाइट फ्लावर या ऐसे डार्क बैकग्राउंड हो, है ना, तो वो चल जाता है उसको, है ना। तो यहाँ पर देखो, वैसे मेजॉरिटी बटरफ्लाइज हो गया या बीज हो गया, बीज को रेड पर्टिकुलरली नहीं पसंद होता, मतलब दिखाई नहीं देता अच्छे से, ठीक है। बीज के बारे में बात करी तो बटरफ्लाई हो गया, वैसे हमारे पास लाइक बीज हो गई, तो इन सबको कलर्ड फ्लावर पसंद है, ठीक है, ओके। तो फ्लावर्स भी कलर्ड ही होते हैं टिपिकली, सेंटेड, रिच इन नेक्टर, ये चीज़ें होनी ही चाहिए। एक तो कलर का सेंट होना चाहिए अच्छा खासा, मॉथ में स्पेशली, बैट्स में स्पेशली अगर हम बात करेंगे, या बीज में बात करेंगे, माइल्ड थोड़ा तो चाहिए ही होता है फ्रेग्रेंस, है ना। और नेक्टर तो सभी को चाहिए होता है, ठीक है, सभी को नेक्टर चाहिए होता है, ठीक है, ओके। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी स्पाइनी टू अडहेयर दी इंसेक्ट बॉडी इफिशिएंटली, मतलब कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स आर टिपिकली कलर्ड और सेंटेड और
नेक्टर होना चाहिए, फ्लावर्स की बात करी। फिर पोलन ग्रेन जो है बेसिकली स्टिकी होने चाहिए, स्पाइनी होने चाहिए ताकि वो अडेयर कर सके इंसेक्ट की बॉडी पे, है ना। फिर उसके बाद एग्जांपल्स में सनफ्लावर आ गया या सेल्विया आ गया। एंटीमोफिली प्रोवाइड टारगेट पोलन ट्रांसफ़र एंड हाई एफिशिएंसी पोलन एफिशिएंसी। कोएवोल्यूशन बिटवीन इंसेक्ट्स एंड फ्लावर इज़ अ कॉमन फिनोमेना। आपको देखने को मिल जाता है कोएवोल्यूशन जो हम इंसेक्ट में या फिर फ्लावर में दोनों को देखते हैं आपस में। द सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ इंसेक्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑल्सो, कि यहाँ पे किस सीज़न में कौन से इंसेक्ट प्रेजेंट है जो कॉरस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स लाइक स्पेसिफिक जो उसको यहाँ पे प्लांट जो है उसको पॉलिनेट कर रहा है। तो इससे यहाँ पे अल्टीमेटली सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होती है क्या, रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। एंटीमोफिलस फ्लावर जो होते हैं बेसिकली मेनली इनमें ब्राइट कलर, सेंट और रिचर नेक्टर होते हैं। पोलन ग्रेन शुड बी स्टिकी ताकि वो यहाँ पे इंसेक्ट की बॉडी पे अडेयर कर सकें और इजीली ट्रांसफ़र कर सकें, है ना। एंटीमोफिलस प्रोवाइड करते हैं एक टारगेट ट्रांसफ़र, हाई पोलन एफिशिएंसी वो प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे कोएवोल्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। सीजनल अवेलेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को। एग्जाम्पल आर सनफ्लावर एंड साल्विया इन एंटीमोफिली। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट एनीमोफिली विच इज़ बर्ड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं मेनली वो यहाँ पे स्मॉल होते हैं, जनरली डल कलर्ड होते हैं, उसमें नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। ये तीनों चीज़ें हैं इसके अपोजिट हैं, तो अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाए तो आप ज़रूर ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो देखो हवा से कोई चीज़ हो रही है तो उसको लाइक क्या ही करना, लाइक एयर को क्या करना है कि फ्लावर में वहीं पे जाऊंगी जहाँ पर फ्लावर में खुशबू आ रही होगी या फ्लावर ब्यूटीफुल कलर का होगा तो ही मैं वहीं हवा से ट्रांसफ़र करूँगी, है ना। वो तो ऐसा नहीं देख रही है, इट इज़ अबायोटिक फैक्टर, उसको तो बस चलना है भाई, हवा को चलना है। ज़्यादा एकदम से हवा आए तो पोलन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना। तो वो उसके खुद के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर पोलिनेशन सक्सेस जो होती है हाईली डिपेंडेंट होती है विंड की वेलोसिटी पे और उसके डायरेक्शन पे। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये डल होते हैं, स्मॉल होते हैं, उसमें नेक्टर नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं। इट शुड बी कि यहाँ पे पोलन शुड बी लाइट एंड ड्राई ताकि वो ईजिली जो है बेसिकली क्या हो सके, बेसिकली चांसेस हो सके, हाई चांसेस हो सके कि दैट इट शुड बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। ओके, देन स्टिग्मा आर फैदरी, स्टिग्मा शुड बी फैदरी ताकि वो ईजिली उसको कैप्चर कर सके एयरबॉर्न लाइक एयर से आने वाले पोलन को। ठीक है, मेज एंड वीट एग्जाम्पल्स आप याद करोगे, MW करके याद कर लो। एनीमोफिली विंड पॉलिनेटेड। ठीक है, ओके, एनीमोफिली इज़ ए कॉमन इन ग्रासेस एंड टेम्परेट प्लांट्स एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फटाफट से रिवाइज करते हैं। ऐसा कोई भी फ्लावर मतलब इसमें एनीमोफिलस में इस तरीके का कलर नहीं चाहिए, है ना, और क्या कहते हैं सेंट भी नहीं चाहिए और लेक्टर भी नहीं होता है। तो दीज आर लाइक स्मॉल डल कलर्ड एंड ऑल्सो लाइक दे डोंट पोजेस दी नेक्टर एज वेल। नाउ पोलन ग्रेन्स जो है लाइट होने चाहिए ताकि यहाँ से चांसेस ऑफ वी डिस्पर्सल बढ़ जाए। स्टिग्मा शुड बी फैदरी सो दैट इट कैन ईजिली कैप्चर द पोलन एंड ऑल्सो द पोलिनेशन सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शंस एज वेल। सो बेसिकली यहाँ पे ग्रासेस टेम्परेट प्लांट में देखने को मिलता है। ऑल्सो एग्जाम्पल्स आर मेज एंड वीट। ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट द फिनोलॉजी। आई थिंक फिनोलॉजी हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी चाहिए, आई थिंक, या फिर मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ फटाफट से। ओके, चलिए फिनोलॉजी भी पढ़ ही लेते हैं। तो फिनोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द टाइमिंग ऑफ द बायोलॉजिकल इवेंट, जैसे कि हो गया फ्लावरिंग, पॉलिनेशन या फिर फ्रूटिंग जो कि इन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट कंडीशन ये होती है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ टाइमिंग ऑफ द बायोलॉजिकल इवेंट्स। ठीक है, ये आप इतना तो याद कर ही लो। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे इस तरीके से फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, फ्रूटिंग, ये सारी चीज़ें। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग विथ द पॉलिनेटर अवेलेबिलिटी इज़ क्रूशियल फॉर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन अभी उसमें भी मैंने आपको बताई थी एंटीमोफिली में कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे पॉलिनेटर की अवेलेबिलिटी हो टू अ पर्टिकुलर सीजन ताकि उसको यहाँ पे जो फ्लावर जब अवेलेबल हो उसके लिए ओपन हो तो यहाँ पे अच्छे से पॉलिनेशन हो पाए। तो सिंक्रोनाइजेशन फ्लावरिंग की पॉलिनेटर की अवेलेबिलिटी के साथ क्रूशियल है ताकि वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो। सीजनल फ्लावरिंग रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग द प्लांट फॉर रिसोर्स एंड पॉलिनेटर्स। तो ये भी चीज़ है कि सीजनल फ्लावरिंग जो हो रही है
वो रिड्यूस कर सकती है बेसिकली कंपटीशन अमंग दी प्लांट फॉर रिसोर्सेज एंड पॉलिनेटर्स एज वेल, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज कैन अल्टर द फ्लावरिंग टाइम एंड इम्पैक्टिंग द पोलिनेटिंग सक्सेस। तो देखो क्लाइमेट चेंज जो होता है फ्लावरिंग टाइम को अल्टर कर देता है, ये ना आप उसमें लिख के आ सकते हो, जब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है ये पॉइंट आप तब भी डाल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है बेसिकली, है ना। ग्लोबल पॉलिनेटर क्राइसिस में अगर आप क्लाइमेट चेंज में ये पॉइंट लिख के आ सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, विच इज़ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज कैन अल्टरिंग द फ्लावरिंग टाइम, जिससे पॉलिनेशन सक्सेस जो है वो यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट जो हैं एग्जिबिट करते हैं डिस्टिंक्टिव फिनोलॉजिकल पैटर्न्स बेसिकली। फिनोलॉजी इन्फ्लुएंसेस reproductive isolation and speciation process as well. Now the mass flowering in bamboo is a notable example of phenological synchronization, कि किस तरीके से मास फ्लावरिंग एक बैम्बू में हमें देखने को मिलती है टू अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे देन उसके बाद है टेम्परेचर, फोटो पीरियड, रेनफॉल एंड अल्टीट्यूड आर द की फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिनोलॉजी। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बेसिक ही हैं, जिस थिंग कि हमको टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें याद रखना है। बेसिक डेफिनेशन एक बार हमें समझ आ गई ना कि किसके बारे में बात हो रही है और एक दो पॉइंट भी हमें याद रह गए तो बाकी का हम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। ईजी है ये टॉपिक, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज़ द एवोल्यूशन फ्रॉम द सोलिटरी फ्लावरिंग टू इन्फ्लोरेसेंस। अब जैसे कि एक इन्फ्लोरेसेंस है, एक क्लस्टर है फ्लावर्स का अरेंज्ड ऑन अ कॉमन एक्सिस, ठीक है। तो जैसे इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर जो कि अरेंज्ड होता है इन द कॉमन एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे सोलिटरी फ्लावर से इन्फ्लोरेसेंस की तरफ ये एवोल्यूशन क्या चीज़ है उसके अंदर पॉइंट कर रहे हैं। अब सोलिटरी फ्लावर्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं इन्फ्लोरेसेंस से, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज़ करते हैं पोलिनेशन के पॉलिनेटर अट्रैक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं हमें जब हम इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ऑर्किड्स की हो गई बेसिकली हमारे पास, और आप देखोगे हिबिस्कस में भी इन्फ्लोरेसेंस होती है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्फ्लोरेसेंस आप देखते हो, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं पॉलिनेटर्स को। तो सोलिटरी से इसीलिए इन्फ्लोरेसेंस की तरफ जा रहे हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेटर को, ठीक है। ग्रुप फ्लावर जो होते हैं वो विजुअल सिग्नल्स बहुत अच्छे देते हैं, वही सेम बात है, अलग अलग तरीके से क्या रखी है तो वही सेम बात है। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजुअल अपीयरेंस उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, एनहेंस करते हैं बेसिकली, मेकिंग दैम मोर कंस्पिक्यूअस। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस कैन रिड्यूस दी एनर्जी कॉस्ट पर फ्लावर, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट पर फ्लावर भी ये रिड्यूस करते हैं बेसिकली। देखो अगर रिसोर्स एलोकेशन हो रहा होता है बेसिकली तो हम एनर्जी यहाँ पर डाल, मतलब प्लांट एनर्जी डाल रहा है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस में एक ही जगह पे उसको यहाँ पे सारे जो हैं वो बेसिकली दे रहा है, और सोलिटरी में उसको हर जगह एक एक नया फ्लावर उस तरीके से यहाँ पे, तो ये एनर्जी कॉस्ट पर फ्लावर जो है वो रिड्यूस कर सकता है। देन दे अलाउ फॉर बेटर सिंक्रोनाइजेशन फॉर फ्लावरिंग एज वेल, तो बेटर सिंक्रोनाइजेशन भी मिलता है फ्लावरिंग के लिए ऑल्सो। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हो सकते हैं उसमें रसीम में बात करें तो मस्टर्ड, स्पाइक में बात करें तो वीट, कैपिचुला में बात करें तो हमारे पास सनफ्लावर। तो यहाँ पे याद कर लो कौन सा ईजी है, एक काम करो वीट याद कर लो मेरी तरफ से, ठीक है, वीट, ठीक है। जो चपाती वगैरह हम खाते हैं उसी से याद कर लो, स्पाइक वीट, ठीक है, ओके। और मस्टर्ड ऑयल जो हम यूज़ करते हैं तो इट्स कुड बी रेसीम मस्टर्ड, रेसीम मस्टर्ड, दो एग्जाम्पल याद हो गए, अच्छा ठीक है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी एज वेल, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर अच्छे से अट्रैक्ट होगा तो वो रिप्रोडक्टिव एश्योरेंस या रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो डेफिनेटली इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरल अट्रैक्टेंट्स। अब ये फ्लोरल अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं, क्या रिवॉर्ड है, ये पढ़ते हैं। फ्लोरल अट्रैक्टेंट्स एज द नेम सजेस्ट अट्रैक्ट करना, मतलब फ्लोरल में कुछ इस तरीके से फीचर होंगे फ्लावर में कि वो अट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली किसको, पॉलिनेटर्स को। उसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, कलर बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है ताकि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को वो अट्रैक्ट कर सके, येलो फॉर वीज, रेड फॉर बर्ड्स, ठीक है। सेंट, वॉलेटाइल कंपाउंड्स गाइड पॉलिनेटर्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो होता है वो गाइड करता है पॉलिनेटर को फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे एक तरीके से वो यहाँ पे सेंट फैलाता है तो बेसिकली उस अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स इट, ठीक है। जैसे कलर जो बर्ड ऊपर उड़ रही है उसको मस्त
एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर दिखा तो वो आ गई, बटरफ्लाई आ गई, ठीक है। और बटरफ्लाई तो थोड़ा नीचे, तो वो सेंट से भी आ सकती है। बर्ड के केस में तो सेंट ऊपर तक नहीं जा रही है, तो वो फ्लावर अट्रैक्ट होना चाहिए। तो हर किसी की स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। ओके, देन शेप की बात करेंगे तो स्पेशलाइज्ड फॉर्म लाइक गाइड पॉलिनेटर्स बिहेवियर, इस तरीके से गाइड होना चाहिए ताकि वो पॉलिनेटर जो है बेसिकली उसकी तरफ आए, ठीक है। ऑल्सो जो है यहाँ पे नेक्टर गाइड भी फ्लावर में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि उसको इजीली नेक्टर मिले, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें थी जो मैंने बताई आपको अभी, ठीक है। कलर, सेंट, शेप। उसके बाद हम बात करें फ्लोरल रिवॉर्ड्स के बारे में, तो देखो फ्लोरल रिवॉर्ड्स बेसिकली नेक्टर या पोलन होता है ना। कुछ केसेस में यहाँ पे सेंट ऑयल्स भी हो सकता है जो कि ऑर्किड्स में मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्टर और पोलन तो हर जगह हर केस में मेनली यही दो हमारे पास रिवॉर्ड होते हैं, विच इज़ नेक्टर क्या होता है बेसिकली, नेक्टर में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर रिच लिक्विड जो होता है ये होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेयर एज दी पोलन एज अ रिसोर्स ऑफ proteins and nutrients. So these both compounds are important for the pollinators for their growth, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट आ रहे हैं, वो उनके यहाँ पे ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गए फ्लोरल रिवॉर्ड्स। उसके बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखो, इंश्योर रिपीटेड विजिट्स बाय पॉलिनेटर, ठीक है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, ये जो फ्लोरल अट्रैक्टेंस, फ्लोरल रिवॉर्ड, इनकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये इंश्योर करता है कि पॉलिनेटर्स बार बार वहाँ पे रिपीट करें, मतलब बार बार वहाँ पे विजिट करें। तो रिपीटेडली विजिट बाय पॉलिनेटर ये इंश्योर करता है। तो इससे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव जो है रिप्रोडक्टिव अश्योरेंस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट पॉलिनेटर फिडेलिटी, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ये फैसिलिटेट कर रहा है को एवोल्यूशन बिटवीन द प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स। ओके ओके, तो ये चीज़ें समझ आ गई। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली रिपीटेड विजिट जो है इंश्योर कर रहा है। प्रमोट पॉलिनेटर फिडिलिटी, यानी कि जैसे कि बेसिकली पॉलिनेटर जो है ना प्रेफरेंस उसका होता है कि वो बार बार रिपीटेडली विजिट करे एक पर्टिकुलर लाइक सिंगल स्पीशीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ताकि उससे वो रिसोर्स कलेक्ट कर सके। वो सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, बस एक यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि जैसे सिंगल लाइक स्पीशीज़ से यहाँ पे बेसिकली वो रिपीटेडली वहाँ पे आता जाए, तो ये हमारे इसमें आ जाते हैं। तो ये चीज़ भी बढ़ती है, ठीक है। और से यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है कोएवोल्यूशन बिटवीन द प्लांट एंड पॉलिनेटर्स। अब हम आ गए क्वेश्चंस के सेक्शंस पे, जो PYQs आ चुके हैं हमारे, एक दो मैंने यहाँ पे खुद से भी डाले, तो चांसेस दैट इट मे बी कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन जो है मैंने PYQ से लिए हैं इस सेशन में, बट मैंने लिखा इस तरीके से एज अ शॉर्ट नोट आ गया, तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो बेसिकली विंड पॉलिनेशन बेसिकली एनिमोफिली जो है, और यहाँ पे बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आया था। अब देखो विंडो पॉलिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस एक ऊपर से फटाफट से देखेंगे। पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है विदाउट एनिमल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और बर्ड में क्या है, बेसिकली डेफिनेटली एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट तो है, इट्स कैरी आउट बाय दी बर्ड, जैसे सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं विंड में स्मॉल, इनकन्स्पिक्यूअस, ठीक है, इनकन्स्पिक्यूअस और डल कलर्ड, लैक फ्रेग्रेंस, ये हमने बात कर ही ली थी। नेक्टर एब्सेंट है, फ्लोरल पार्ट्स जो है वो रिड्यूस है ऑफन। ऑल्सो यहाँ पर पोलन ग्रेन लाइट और ड्राई नॉन स्टिकी होने चाहिए, बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में होने चाहिए, सो दैट कि ज़्यादा नंबर ऑफ चांसेस हो ताकि पॉलिनेशन हो जाए। ऑल्सो यहाँ पे स्टिग्मा जो फैदरी होना चाहिए, और एयर में इस तरीके से एक्सपोज टू ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन, इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए, इजीली ग्रास्प कर पाए पोलन को। कॉमन होते ग्रासेस और ट्रीज़ में बेसिकली। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल हमारे पास कौन से हैं, मेज़, जिया मेज़ एंड वीट, ठीक है। मैंने अभी आपको याद कराया था, वीट याद कराया था, और क्या था दूसरा, आई थिंक मैं खुद ही भूल गई, वीट था एंड इट इज़ मस्टर्ड, है ना। किसमें देखा था अभी हमने, यस इट इज़ देयर, इट इज़ लाइक सॉरी, तो वो मैंने को रिलेट गलत कर लिया, ठीक है। गलत नहीं करना है हमें। तो इट इज़ फ्रॉम वेयर टू सोलिटरी से इनफ्लोरेसेंस की तरफ ही हमने एग्जाम्पल्स याद करे थे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हम नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद करके रखेंगे। तो जिया में इस एग्जाम्पल है और वीट एग्जाम्पल है इन विंड पॉलिनेशन। उसके बाद हम बात करेंगे बर्ड पॉलिनेशन में। बर्ड पॉलिनेशन में जब हम बात करेंगे तो पॉलिनेशन किससे हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है बर्ड के द्वारा। बर्ड जैसे कि हमारे पास हमिंग बर्ड होगी, सन बर्ड होगी। अब फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, लाइट कलर होते हैं, रेड और ऑरेंज। रेड तो मेनली बर्ड्स को पसंद होता है, जो कि विजुअली अट्रैक्ट होना चाहिए। एक हाइट पे उड़ते हैं, सर्टेन हाइट से उन्हें वो फ्लावर अट्रैक्ट लगना चाहिए, ठीक है ना। सेंट नहीं होता, देखो इतनी हाइट पे हैं तो बेसिकली देयर इज़ नो चांस
या देयर इज़ लेस पॉसिबल चांस कि वहाँ से वहाँ तक उसके पास उसको सेंट आए कि ये यहाँ पे फ्लावर है, मुझे खुशबू आ रही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, फ्लावर्स तरीके से जो हम खाना बनाते हैं इतनी तेज़ खुशबू तो नहीं होती उसमें, थोड़ी ही होती है, माइल्ड होती है, ठीक है, ओके, है ना। और ऑल्सो बर्ड्स में बहुत ही पुअर ऑयल फैक्ट्री सेंस होते हैं, तो ये बिल्कुल ही बेकार ही बात होगी कि जो फ्लावर जो बर्ड से पॉलिनेट होता है वो सेंट रखे, ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे है नेक्टर इज़ अबंडेंट डाइल्यूट टू मीट दी बर्ड एनर्जी नीड्स, ठीक है। नेक्टर शुड बी अबंडेंट, ठीक है। बीज के कंपैरिजन में बर्ड का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, अगर वो आ रही है इन रिटर्न पॉलिनेशन प्रोवाइड करिए तो इट शुड बी कि यहाँ पे नेक्टर अबंडेंट हो और डाइल्यूट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, उसकी लॉन्ग प्रोसेस है तो ईजिली वहाँ पे जा सके वो चीज़, वो उसको डाइल्यूट ईजिली उसको अंदर ले सके, ठीक है, इसीलिए वो डाइल्यूट होना चाहिए। फ्लोरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग विथ स्टैंड बर्ड विजिट ऑल्सो, है ना, इस तरीके का लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो या फिर अच्छे से फ्लावर हो, ठीक है। एक कैलेस्ट्रीमॉम करके फ्लावर था हमारे टाइम पे कॉलेज में, बॉटल ब्रश आप सर्च करना तो उस पर बहुत अच्छे से ये बर्ड उस पर यहाँ पे पॉलिनेशन करती है, ठीक है, ओके। तो वो देखना आप, अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद पॉलन ग्रेन आर स्टिकी फॉर इफेक्टिव ट्रांसफ़र, ठीक है, इट शुड बी स्टिकी कि वो यहाँ पे उसकी बॉडी पे आ जाए, है ना। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, है ना, एरिथ्रीना और उसके बाद ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्लोरल अट्रैक्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड के बारे में। अभी मैंने उसके आपको बता दिया कि फ्लोरल अट्रैक्टेंट क्या है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर टू अ फ्लावर, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, कलर्स एंड डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट न्यूट्रिशनल बेनिफिट, ठीक है ना। अब जो दिख रहा है दूर से फ्लोरल को अट्रैक्ट करने के लिए वो डायरेक्ट तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फ्लोरल रिवॉर्ड वहीं की डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। विजुअल केमिकल सिग्नल्स, है ना, पॉलिनेटर जो गाइड पॉलिनेटर टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, हेल्प इन पॉलिनेटर रिकॉग्निशन एंड फिडेलिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ब्राइट येलो कलर इन सनफ्लावर आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है ना। फ्लोरल रिवॉर्ड में भी मैंने ऑलरेडी बात कर दी है, नेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ये ऑलरेडी है, नेक्टर इन सेल्विया, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ, PYQ में आ चुका है, ओके। और कौन सा आया, विंड पॉलिनेशन वाला भी आई थिंक आ गया था, ये वाला मुझे अभी कंफर्म याद है, ये आया था, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसा नहीं है हर टाइम बहुत टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन टू द पॉइंट हमें वो सारे पॉइंट याद होने चाहिए जो हम फटाफट से उस टाइम फ्रेम में लिख सकें। सेल्फ पॉलिनेशन हमें बेसिक डेफिनेशन तो पता ही है कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है ना। तो ये हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं इसको। ये किस में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में या मोनोशियस प्लांट में होता है बेसिकली। रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पड़ती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना मैं उसे हाईलाइट करके लिख देती हूँ, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। सो इट इज़ रिक्वायर्ड नो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट, ऑल्सो इट मेंटेन्स द जेनेटिक प्योरिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन मत लिख देना, वेरिएबिलिटी मत लिख देना, इट मेंटेन्स द जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है। ऑल्सो इट लीड्स टू द लो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। विद दिस इट इज़ यूजफुल इन स्टेबल इन्वायरमेंट, है ना। जब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर देखो स्टेबल इन्वायरमेंट है यूज़फुल में, तो ये बेसिकली यूज़फुल है, क्या कहने का सेंस हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी ये चीज़ हो ही जाएगी अपने आप, खुद में ही यहाँ पे पॉलिनेशन हो ही रही है, ठीक है। ऐसा सर्टेन पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन भी नहीं है, ठीक है, कि पॉलिनेटर आएगा तो पॉलिनेशन होगी, जो कि हमें टेंशन होती है इसमें, ये तो यूज़फुल है, ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं एग्जाम्पल हमारे पास है, दिस इज़ पी एंड इट इज़ दी पाइजिबम सेटाइवम, ठीक है, ओके। पी से क्या याद आता है, पाइजिबम सेटाइवम से मेंडल याद आता है, ओके। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन बिटवीन द फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़, ठीक है। स्पीशीज़ तो देखो सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, पोलन ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से कहाँ, फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे हो रहा है, एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट कहीं और है, तो उस प्लांट से उस प्लांट पे अगर पोलन ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफ द सेम स्पीसीज़, तो हम बोल रहे हैं इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें बायोटिक और अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, दोनों की पड़ सकती है। और इस पर क्वेश्चन आया था अबायोटिक एंड बायोटिक में, ये किस पे क्वेश्चन आया था, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे
क्वेश्चन आया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी अबायोटिक एंड अबायोटिक, ये देख के मुझे ये चीज़ याद आ गई। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को याद एकदम से आ जाते हैं, क्वेश्चन के बीच में मुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक पे रहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन समझ आ गई, अबायोटिक एंड बायोटिक, पॉलिनेटिंग एजेंट। उसके बाद ये प्रमोट करता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन, प्रोड्यूस विग्रस ऑफस्प्रिंग, हाइब्रिड वाइगर हम बोल सकते हैं, इसेंशियल फॉर एवोल्यूशन एंड अडेप्टेबिलिटी। ऑब्वियसली एवोल्यूशन के लिए जो ज़रूरत है वो किसकी है, क्रॉस पॉलिनेशन की है। ठीक है, और किसके लिए ज़रूरत है, अगर यहाँ पे वेरिएशन लानी है, प्रमोट करना है वेरिएशन, तो इट शुड बी कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो। ठीक है, प्रिवेंट्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन एज वेल, ऑल्सो द एग्जाम्पल इज़ मेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन में एग्जाम्पल देखा था, दिस पी, क्रॉस पॉलिनेशन हम देख रहे हैं मेज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एपिगियल एंड हाइपोगियल जर्मिनेशन की। अब यहाँ पे ये जो है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है PYQ में। आई डोंट नो उन्होंने क्यों ये क्वेश्चन डाला था, पता नहीं किससे रिलेटेड, बट दिस इज क्वेश्चन ऑल्सो कम इन द एग्जामिनेशन। बस एक बार देख लेना। ठीक है, देख लो, इससे रिलेटेड जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड तो नहीं है, बस देख लो एक बार कि एपिगियल में जर्मिनेशन लाइक कोऑर्डिनेटर आर पुश्ड अबव द सॉइल सरफेस, हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स रैपिडली। ये सारी चीज़ें आप खुद देख लेना एक्स्ट्रा में, मे बी अब ना आए, एक बार आ चुकी है तो। ठीक है, ये जस्ट कि ये प्रेजेंट होता है ना ऑप्शन में कि लाइक 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 5 आपको दिए होते हैं, एनी 3 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, या और में दिए होते हैं तो उसमें अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये दिया था, ये भी आ चुका है बेसिकली, शायद इसीलिए देते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसमें से करो, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ो, और ये आ रहा है तो इसको कर दो। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। ओके, तो ये सीड डिस्पर्जल वाला जो है ना, वो मैं आपको 3rd यूनिट से कराऊंगी, तब मैं ये करा दूंगी आपको। ठीक है, या फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार बता ही देती हूँ। तो बेसिकली सीड डिस्पर्जल होता है, बेसिकली मैकेनिज्म आगे बढ़ेंगे, बस एक बार देख लो। सीड का डिस्पर्जल करना है हमें बेसिकली। प्राइमरी जो होता है सीड डिस्पर्जल क्या होता है, इनिशियल मूवमेंट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये विंड से होता है, वाटर से होता है, ग्रेविटी से होता है, बेसिकली एनिमल्स से भी हो सकता है, से इनिशियल सीड डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सीड डिस्पर्जल इस तरीके का मैकेनिज्म है कि वो सीड डिस्पर्स्ड हो, है ना, ताकि पेरेंट प्लांट से बेसिकली कंपटीशन जो है वो वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए वो थोड़ा दूर यहाँ पे कहीं पे डिस्पर्स हो। तो ये मैकेनिज्म ये काम करती हूँ ना, ये मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में बता दूँ। अगर आपको देखना है ना तो आप ये देख सकते हो, ये PYQ आ चुका है। ठीक है, ये भी आ चुका है, ये कन्फर्म है, इट इज़ ऑलरेडी कमिंग, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखना है, देखो मैं इसको आपको दोबारा उसमें करा दूँगी जब मैं यूनिट 3 कराऊँगी। ठीक है, ओके, ये मैंने डाला है अपनी साइड से, मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन गिल्ड, पॉलिनेशन सिंड्रोम। तो ये मैंने टॉपिक बहुत डिटेल में ऑलरेडी करा दें, अब जाके आराम से वीडियो देख लेना। और पॉलिनेशन सिंड्रोम को बहुत अच्छे से मैंने कराया, बहुत अच्छे से, अच्छे से मैंने उसमें PPT में इस पिक्चर्स लगा के ही समझाया है। तो नहीं, बिल्कुल अगर कन्फ्यूजन इन दोनों टॉपिक में कन्फ्यूजन रहती है आपको, ये भी मुझे पता है, इसलिए मैंने इसका डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाल दिया है, आप देख लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, लाइक पॉलिनेशन सिंड्रोम क्या होता है, सेट्स ऑफ फ्लावर ट्रेल जो कि यहाँ पे अडेप्ट होते हैं टुवर्ड्स सी स्पेसिफिक पॉलिनेटर, और वहीं पॉलिनेटर गिल्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉलिनेटर्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं एक सिमिलर फ्लोरल रिसोर्स को। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉलिनेटर्स होते हैं जो कि एक सिमिलर फ्लोरल रिसोर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, सिमिलर जो है प्लांट पे यहाँ पे पॉलिनेशन बेसिकली करते हैं। और यहाँ पे जो पॉलिनेशन सिंड्रोम है, इस तरीके के फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कलर हो गया, सेंट हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, कलर, सेंट, ऑर्डर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ताकि अट्रैक्ट कर सके एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर को, एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर टाइप को, तो इस तरीके से वो अडेप्ट करते ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें। तो ये हो गया कलर, सेंट, शेप, रिवॉर्ड टाइप हो गया, फ्लावर सेंटेड, ये सारे जो है जो बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं फ्रॉम द को एवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि फ्लावर जो है इस तरीके से डेवलप हो गया कि वो ताकि अट्रैक्ट कर सके एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर टाइप को, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रेड ट्यूबुलर फ्लावर जो होता है फॉर बर्ड पॉलिनेशन। तो ट्यूबुलर क्यों बोला यहाँ पे, ट्यूबुलर वर्ड क्यों है, क्योंकि जब बर्ड की होती है लॉन्ग प्रोसेस होती है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, इसलिए डायल्यूट नेक्टर भी होना चाहिए इसमें। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो पॉलिनेटर गिल्ड में, लाइक इट इज़ द ग्रुप ऑफ पॉलिनेटर एक्सप्लॉइटिंग द सिमिलर फ्लोरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिनेटर बिहेवियर एंड इकोलॉजी। वन फ्लावर स्पीशीज में बी विजिटेड मल्टीपल गिल्ड मेंबर्स ऑल्सो, लाइक एक फ्लावर की स्पीशीज़ है, उसी को बहुत सारे मल्टीपल गिल्ड, लाइक बहुत सारे पॉलिनेटर्स होते हैं, वो इसी को ही एक्सप्लॉइट करेंगे, सिमिलर फ्लावर रिसोर्स को। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं फोकस ऑन पॉलिनेटर साइड, डायनामिक एनवायरनमेंट डिपेंडेंट, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी इंटरेक्शन ऑल्सो, एंड बी गिल्ड विजिटिंग दी मस्टर्ड फ्लावर। ठीक है, तो ये जो आ जाता है इसमें आ जाता है
उसके बाद सीड शैडो एंड सीड वायबिलिटी भी मैंने अपनी तरफ से डाला है। मे बी ये एग्ज़ाम में आ सकता है बट अभी नहीं आया है, बट यू कैन ऑल्सो सी इट। ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगी इसी वीडियो में, ये देख लो आप। ठीक है, डायरेक्ट बेसिक बेसिक चीज़ें, और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ ना पाओ। ठीक है, वायबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आप समझते हो, एबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट थ्रू जाके हमारे पास प्रोड्यूस हो सके हेल्दी सीडलिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती है बाय द टेम्परेचर, मॉइस्चर, पैथोजन सर, ये डिटरमाइन करती है रिप्रोडक्टिव सेक्स को। हम इसको जर्मिनेशन टेस्ट से मतलब पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है सीड वायबिलिटी। सीड शेडो क्या होता है? इट इज़ द स्पेशल पैटर्न ऑफ द सीड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द पेरेंट प्लांट। ठीक है, किस तरीके से वो है। उसके बाद इन्फ्लुएंस होता है डिस्पर्सल मैकेनिज्म, देखिए यूनिट 3 से है बेसिकली, तो मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अदरवाइज़ नहीं तो आप यहाँ पे इजीली देख लो, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, इसके बाद आप इसको यहाँ पे आके देख लेना। ठीक है, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओके। मुझे ये था कि सारे जो है ना PYQs में एक जगह इंक्लूड कर लूँ, जैसे इस वीडियो में डिफरेंशिएट वाले इंक्लूड कर रही हूँ मैंने, अगली वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड कर लूँगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ी बहुत मेहनत लगती है बच्चे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, है ना, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ती रहिए तब तक।